हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट बाय पंकज कुशवाहा। तो मेरे पास यहाँ पे एक बोर्ड है ऐप जियो का ऐप 221S, जिसमें आप देख रहे हैं इसका जो चार्जिंग का जो है ट्रैक वगैरह ये मिस है। प्रिंट जो किसी बंदे ने जो इसका चार्जिंग जैक निकाला है वो इसका प्रिंट जो है मिस हो गए हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरे के पूरे सारे के सारे प्रिंट मिस हैं। और आप ऊपर देखिए इसका फिर डायोड भी लगा है और VCHG का पॉइंट भी दिया है। इसके बाद ये इसकी OBP IC भी जो है ये निकली हुई है 12 वोल्ट की। इसके बाद इसकी ये चार्जिंग IC है, ये पूरी की पूरी जो है लगी हुई है। तो इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसकी सर्किट इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कुछ मेहनत की और इसके हमने हर एक पॉइंट को ट्रेस किया। तो ओके, तो इसको हम लोग देख सकते हैं ओके कि किस तरीके से हम जो इसका जो पॉइंट गया हुआ है तो इसमें चार्जिंग कैसे बनाएंगे, और इसकी OBP IC भी जो है निकली हुई है, तो इसको किस तरीके से हम लोग सही कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस फ़ोन की जो है इमेज ली हुई है, ये ट्रैक इसके मिस है। ओके, तो इसको हम लोग आगे वाले पेज पे देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला यहाँ पर इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे मिस हैं। मैंने इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। और ये यहाँ पर लगी हुई OBP IC जो है ये भी रिमूव कर दी गई है, ट्रैक भी निकले हुए हैं, ये OBP IC है। अब इसको हम लोग किस तरीके से चार्जिंग सेक्शन में सही करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसकी सर्किट तो अवेलेबल नहीं है और कहाँ कहाँ से जो है लाइनें जाते हुए बैटरी एंटर के प्लस पॉइंट पे सप्लाई पहुँचती है। ओके, इस वाले पॉइंट पे प्लस पॉइंट पे 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट जब आएगा तभी बैटरी आपकी चार्ज होगी जाके। तो सर्किट में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी सर्किट है जो कि मैंने ट्रेसिंग करने के बाद बनाई हुई है। देखिए ये है आपका चार्जिंग जैक CC चार्जिंग कनेक्टर है। अब इसमें क्या है कि ये इसका प्लस पॉइंट है, ये जो है इसका डेटा का है D+, D-, ये इसका कोई कनेक्शन नहीं, और ये पॉइंट होता है इसका ग्राउंड, सबको पता है। इस पर एक क्या कनेक्टेड सबसे पहले जिससे सप्लाई निकलेगी, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, इसके बाद एक जेनर डायोड लगा और यहाँ पे एक पॉइंट बना है, यहाँ पे लिखा है VCHG। तो अगर पॉइंट नहीं तो अगर आप इस पॉइंट से भी अगर आप जंपर लगा दोगे तो भी ये फ़ोन बन जाएगा। आप चाहो तो डायोड से भी लगा सकते हैं, कैपेसिटर से भी जंपर लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट जो इसका ट्रैक की जो मिसिंग की जो प्रॉब्लम है, ये जो ट्रैक मिसिंग की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी आपके। आप चार्जिंग जैक लगा दीजिए और ये पॉइंट जो दिया गया है VCHG, इससे आप जो है प्लस पॉइंट पे जंपर आप लगा सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक यहाँ पे IC लगी है जिसका नाम है OVP IC, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये वोल्टेज को जब ओवर वोल्टेज होता है तब ये प्रोटेक्ट करती है। अब इसमें क्या है, इसमें ये 12 वोल्ट की IC होती है, 12 वोल्ट की IC होती है। इसमें से बीच में 3 पिनें होती हैं और इसके बीच में बैंड गैप होता है। तो अगर यहाँ से अगर हम जब चार्जर लगाएंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, कैपेसिटर पे 5 वोल्ट, जेनर डायोड पे 5 वोल्ट, इस वाले पॉइंट पे 5 वोल्ट, और यहाँ पे IC के ये 3 पिनों पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, बॉल वाली IC। जब ये अगर यहाँ पे अगर 6 वोल्ट या 7 वोल्ट होगा तो ये बैंड जो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ये सप्लाई आगे भेजेगा ही नहीं, आगे सप्लाई भेजेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये भाई सर्किट जो भी चार्जिंग सेक्शन की है वो सुरक्षित रहेगी। अब इसके बाद क्या है कि जब ये अगर 5 वोल्ट इस साइड आ रहा है तो भी यार यहाँ से सप्लाई होते हुए यहाँ से आउट भी कितनी होगी, 5 वोल्ट सप्लाई जो है आउट होगी। यहाँ सिस्टम ये है कि अगर 6 वोल्ट या 7 वोल्टेज होता तो ये IC जो है आगे वोल्टेज नहीं भेजती। ओके, या भेजती तो अपने पास रखती, और 5 वोल्ट ही सिर्फ ये आउट करती है, OBP इसके लिए बोलते हैं। इसके बाद इसकी लगी है ये वाली 8 पिन की चार्जिंग IC, चार्जिंग IC। अब चार्जिंग IC जो 8 पिन की लगी है, एक बार ध्यान से फिर देख लेते हैं किस IC के बारे में बात कर रहे हैं। ये इसकी लगी है चार्जिंग IC 8 पिन की। ओके, ये यहाँ पर ये बनी हुई है, OBP तो निकली हुई है, ये चार्जिंग IC है 8 पिन की। ओके, चार्जिंग IC 8 पिन की है, तो पिन नंबर 4 का कोई कनेक्शन नहीं है। 5 नंबर से सप्लाई क्या होती है, इन होती है। कितने वोल्ट होगी यहाँ पे, 5 वोल्ट की सप्लाई इन होगी, नहीं होगी, 5 वोल्ट इन हुई, इन तो होगी इस IC पे, लेकिन आउट कहाँ से होगी, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 से सप्लाई यहाँ से आउट होके तब जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशन है तभी सप्लाई आउट होगी, क्योंकि अगर आप देखते हो ध्यान से कि अगर आपका मोबाइल जो है चार्ज है, अगर आपका मोबाइल चार्ज है तो आप खूब चार्जर लगाओ, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगर बैटरी लो है
तो चार्जिंग लगाओगे और चार्जिंग का सिंबल भी छप के आएगा, डिटेक्ट मतलब दिखाई पड़ेगी और चार्जिंग स्टार्ट भी हो जाएगी जाके। लेकिन कई बार ऐसा होता है रात भर बतियाते बतियाते क्या करते हो, सो जाते हो, हैं सो जाते हो, मोबाइल तुम्हारा कहाँ लगा रहता है, चार्जर पे लगा रहता है। अब ऐसा तो नहीं कि ओवर चार्ज हो या फिर ऐसा कि आपकी बैटरी फूल जाए या मोबाइल आपका फट जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो यही सब चीज़ें जो है CPU IC से कुछ कंट्रोलिंग होती हैं। क्या होती हैं? कुछ कंट्रोलिंग होती हैं जो कि इस IC पे कंट्रोलिंग होती हैं। जैसे चार्जर लगाया तो कुछ एक सिग्नल यहाँ से आएगा कि भैया चार्जिंग क्या हो गई है, डिटेक्ट हो गई है, कहाँ CPU को बताएगा। फिर एक यहीं पे पिन नंबर 6 बताएगी इसको, चार्जिंग डिटेक्ट का सिग्नल CPU पे पहुँचेगा, भाई चार्जर बंदे ने लगा दिया है। 7 नंबर जो पिन है, 6 नंबर पिन है नहीं 7 नंबर पिन इसकी ये बताएगी CPU की कि अभी बैटरी का स्टेटस क्या है, कि वो कितने पॉइंट चार्ज है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, लो है या फुल होने वाली है। ये पूरा प्रोसेसर का पूरी प्रोसेस कहाँ पे जाएगी, CPU के पास जाएगी कि भाई अब इसको कितना पावर दिया जाए कि ना दिया जाए। बैटरी तो ऑलरेडी फुल है और खुर्रा मार के जो सोते हो सुबह जगते हो कै बजे, 8 बजे, और मोबाइल तुम्हारा बराबर लगा 8-8 10-10 घंटे लगाए रहते हो, है ना। तो ये स्टेटस भेजेगी कि यहाँ पे 7 नंबर पिन कि भाई उसकी 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है या भी फुल हो गई है, तो ये सिग्नल कट जाता है। फुल हो गया तो ये कट जाएगी भाई कि फुल बैटरी होगी, इसने बता दिया इसको, और इसने चार्जिंग जो इनेबल सिग्नल है ये वाला ब्लॉक कर दिया CPU ने, तो चार्जिंग आपकी रुक जाती है। बैटरी खाली है, ये इनेबल सिग्नल 1.8 वोल्ट इस पर आएगा। अगर आप चेक करोगे पिन नंबर 8 पे कि भाई अब स्टेटस खाली है, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट है, चार्जिंग लगा भी दिया है, कि अब भैया इस IC को CPU से एक सिग्नल आएगा और कहा जाएगा कि भाई अब इसको पावर दो, बैटरी भूखी है, उसको कुछ खाना है, कुछ वोल्टेज चाहिए। तो भी यहाँ से पिन नंबर 1 और 2 3 से सप्लाई जाते हुए एक कैपेसिटर मिलेगा, एक जेनर डायोड, फिर एक रजिस्टर, और इसके बाद जाते के सप्लाई कहाँ पर पहुँचेगी, बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे आएगी। तो यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ से आउट कितनी होगी, 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट। और फिर आप यहाँ पे जो है बैटरी वगैरह आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? इस तरीके से कुछ ये प्रोसेस इसका चलता है। फिर से समझ लीजिए, ये इसका सिस्टम सेम अपने ऊपर डिपेंड करता है। अपने आप को लेके सोचो पहले, अगर आपका पेट भरा है तो कौन बताता है, माइंड बताता है कि भाई पेट भरा, रुक जाओ, अब अभी नहीं खाना है। लेकिन जैसे भूख लगती है तैसे क्या सिग्नल पहुंचता है कि भाई चूहे कूद रहे, खा लो अब, है। तो वही यहाँ पर भी है कि सिग्नल ही पूरा यहाँ पे खेल है। क्यों, स्टेटस ऑलरेडी पता है कि अभी हम कम भूखे हैं, ज़्यादा भूखे हैं, प्यास हमें कम लगी। वैसे ही यहाँ पर है कि भाई इस पर वोल्टेज तो आ रहा है, चार्जर तो आपने लगा दिया है, वोल्टेज भी आ रहा है इस पर, लेकिन आउट कब होगा, जब सिग्नल देगा कि भाई बैटरी अब भूखी है, उसको भूख लगी है, खाली हो रही है, अब उसको पावर चाहिए। तो ये स्टेटस के सिग्नल आएंगे और ये डिटेक्ट के, और फिर यहाँ से सिग्नल आउट होगा ये EN का IC को कि भाई इसको पावर दे दिया जाए। तो इस तरीके से ये तुम्हारा जियो F221S का जो चार्जिंग सेक्शन काम करता है। ओके, बात समझ में आई? अब इस पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। देखिए ये है, इसको फिर समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम होगा। देखिए इसका ट्रैक गया है, तो यहाँ पे डायोड लगा, यहाँ से भी जंपर लगा सकते हो। ओके, ये पॉइंट लिया, यहाँ से भी जंपर लगा सकते हो। ये इसका कैपेसिटर से तो ऑलरेडी है, या फिर IC की पिन नंबर 5 से यहाँ से लगा सकते हो। 1 2 3 से सप्लाई आउट होती इस कैपेसिटर से होते हुए इस डायोड पे, और ये बैटरी कनेक्टर पे पहुँच जाती। ये इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर सर्किट है। लेकिन यहाँ पर यहाँ से या नहीं पहुँचती है, सॉरी एक सेकंड गलत हो गया। यहाँ पे OBP IC का हमने कोई बताया नहीं, यहाँ से ये सप्लाई नहीं जाएगी। ऐसे फिर से देख लेते हैं, एक सेकेंड। डायोड, कैपेसिटर, पॉइंट, इसके बाद ये सप्लाई पहुँचेगी OBP IC पे, ये यहाँ से। फिर इसके OBP के दूसरी साइड से आउट होके फिर सप्लाई पहुँचेगी कहाँ पे, 5 नंबर पे। फिर 1 2 3 से सप्लाई आउट होगी रजिस्टर पे, रजिस्टर से बैटरी कनेक्टर पे। ये है इसका प्रोसेस। और फिर इसके यहाँ पे बैटरी ये है। और जो लोग ट्रेस करना चाहें, ये जो मैंने सर्किट बनाई है, फ़ोटो भी खींच लें और ये मेरे से बोर्ड ले लें और एक एक पॉइंट को जो है ट्रेस कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ में। पकड़िए, थैंक यू।